अब बात आ गई जिसको तीनों नाम मिल गए और जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, गुरु विमुख हो गया। विमुख नहीं हुआ यानी उसने भक्ति छोड़ दी, आनाकानी सी करने लग गया, थोड़े जाप करे है, कभी सत्संग में आ गया कभी नहीं आया, और सार नाम तक उसको प्राप्त हो चुका है। उसके साथ क्या होगा? पार नहीं होगा वो। यहां परमात्मा का एक और लोक है, परमात्मा का एक मिनी सतलोक है। उस लोक में प्रभु अपने ही कबीर रूप में वहां रहता है और वहां पर उन आत्माओं को रख लिया जाता है, इतना दयालु है। और जब कभी भक्ति युग आता है उस समय उनको इस पृथ्वी पर जन्म देता है। यानी पहले कभी किसी युग में आपको प्राप्त हुआ होगा तो उनमें से कुछ पुण्यात्माएं आकर के परमात्मा ने 600 वर्ष पहले फिर उनको जमीन पर पटका, आकर के अपना पूरा उनको ज्ञान दिया, उनकी भक्ति बनवाई और फिर दोबारा मनुष्य शरीर में प्रारंभ कर दिया। तो वही व्यक्ति अब जन्म पाते पाते अब यहां आ चुके हैं, इस अब भक्ति काल आ गया है। तो ये भक्ति काल में आए हुए जो प्राणी हैं, जो सतलोक में यानी यहाँ परमात्मा के सतगुरु के लोक में से जो तुरंत यहाँ जन्म मिला है, उनको फिर मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। जैसे वो 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे आज तक 600 साल पहले, 550 वर्ष पूर्व। तो उनको उस समय परमात्मा ने एक परीक्षा ली थी, वो सब रिजेक्ट हो गए थे। वो गुरुद्रोही नहीं बने थे, वो भक्ति छोड़ गए थे, गुरु जी के पास जाना त्याग गए थे। वही अब जन्म लेते हुए आ रहे हैं। आप लोग जो इतने शीघ्र समझ गए, ये उन्हीं में तो हो जो कभी परमात्मा के साथ आज से 600 550 वर्ष पूर्व रहे थे और काल ने उनको कहीं कहीं जन्म दे दिया, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को राजस्थान में, किसी को पंजाब में, कोई कित कोई विदेश में। अब परमात्मा उनको ढूंढ रहा है। आज सुबह के सत्संग में श्रोताओं ने सुना कि परमात्मा प्रभु राम खुदा अल्लाह की क्या परिभाषा होती है। पवित्र गीता जी के ज्ञान के विषय में आपने संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त की, जिसमें गीता ज्ञान दाता ने किसी अन्य प्रभु के विषय में बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा है, जिस भगवान की, जिस परमात्मा की साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष संभव है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये जानकारी आपको इस 5 दिन के सत्संग में प्राप्त होगी। आज सुबह आप सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उस परमात्मा की साधना, उस परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जो तत्व ज्ञान है तथा यथार्थ भक्ति विधि है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। संकेत दिया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कि नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई और आदेश नहीं है, केवल 3 मंत्र का जाप है उस परम पिता के प्राप्ति का। ये निर्देश है।
आप निर्देश से आप अच्छी तरह परिचित हैं। निर्देश किसे कहते हैं? जिसमें आदेश व दिशा दोनों ही दी जाती है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदेन, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, इसी ज्ञान के आधार पर अपनी धार्मिक क्रियाएं किया करते थे।